फिर उसके बाद एनडीए और नेता चुनना है, सारा कुछ जो एक चलना है, प्रक्रिया है। तो संजीव जी, ऐसे इसके साथ साथ वहां ये भी चल रहा है कि अब जितने भी दल हैं, बीजेपी नंबर 1 पार्टी जरूर है, लेकिन बाकी जो है, चाहे वो चिराग पासवान हो, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं कुलाशें मार रही हैं। उधर जीतन राम मांझी के खेमे से भी सूचना है कि वे भी मंत्री पदों की डिमांड कर रहे हैं। बहुत कुछ चल रहा है और कहीं ना कहीं इस वक्त ही सबसे ज्यादा कहीं असमंजस, पशुपेश, दिक्कतें कहीं बहुत ज्यादा है। तो भारतीय जनता पार्टी खेमे में दिखी। और भारतीय जनता पार्टी जो मोदी और शाह की बीजेपी है, मोदी शाह अलग तरह से प्ले करते हैं। और एक बहुत लंबे वक्त के बाद कहीं सूरत ऐसी बनी है कि बीजेपी पहली बार शायद बिहार में अपना बीजेपी का मुख्यमंत्री दे पाए। लेकिन अभी जो सारे पेचेस हैं, जो सूरत हाल है, आप ग्राउंड जीरो पर हैं, तो वहां क्या आप देखते पाते हैं? क्या आपका जो विश्लेषण कहता है सब पर एक शुरुआती प्रतिक्रिया, संजीव चंदन साहब? बिल्कुल संजीव सर, और रविंद्र सर को बोलेंगे कि जो है वो अपने चैनल के दर्शकों को याद दिला दें कि संजीव चंदन जो कह कर गए थे ग्राउंड जीरो से, वो उस दिन जो गालियां मुझे मिली थी, तो वापस उनको याद दिला दें कि गालियां जो है लौट कर आती है। बुद्ध की कथा है, हम लोग बुद्ध के यहाँ के रहने वाले। देखिए सर, एक बात है कि अब वो ऐसी स्थिति नहीं रही भारतीय जनता पार्टी के पास कि फिलहाल वो खेल कर जाए। कई तरह का तुला संतुलन है। एक तो सेंटर का तुला संतुलन है, और दूसरा बिहार का जो अंक आया है 89 और 85, तो उस लिहाज से भी एक तुला संतुलन यहाँ पर भी है। खेल करने के लिए एक मतलब बहुत बड़ा प्लान करना पड़ेगा, और वो प्लान बड़ी टूट है। वो बड़ी टूट जदयू में करनी पड़ेगी, और फिर करनी पड़ेगी आपके सेंटर के जो मतलब उनके सांसदों में भी और विधायकों में भी। अभी चूंकि उनका अपना नया सदन शुरू नहीं हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी का अपना अध्यक्ष नहीं होगा। अध्यक्ष तो तब होगा ना जब सारी चीजें हो जाएंगी, सदन हो जाएगा, प्रोटो स्पीकर बनेंगे, फिर दोबारा स्पीकर बनेंगे, ये सब सारी प्रक्रिया शुरू होगी। तो वैसे में सामान्य टूट से भी बात नहीं बनेगी। तो ये है। दूसरा, चूंकि मैंडेट ये नीतीश कुमार को है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, कोई मुगालते में ना रहे। एक बड़ी बात चलाई जा रही है कि जातिवाद यहां हार गया। भाई थोड़ा, एक तो जातिवाद वापस आया है। हम लोग जो हैं संजीव सर, हम आप जैसे लोग जो जिस जाति समूह से आते हैं, उसका प्रतिशत है 10, और वो उसका रिप्रेजेंटेशन हो गया है जाकर के 40 के 35 से 40 के आसपास। तो जातिवाद की वापसी एक तरफ कहें ऐसे, लेकिन इन टोटल अभी भी जो कास्ट के अलग अलग कैटेगरीज हैं वो चुन कर आई हैं। शुरू से हम चुनाव को कह रहे हैं कि कास्ट अरिथमेटिक है, और उसमें जो जैसा सिस्टम बनेगा, चूंकि तेजस्वी यादव वेब नहीं पैदा कर पाए और राहुल गांधी मिलकर के, तो वेब नहीं कर पाए, तो बेहद स्थानीय चुनाव था। स्थानीय चुनाव में कास्ट कैलकुलेशन में ये लोग बढ़ के आ गए, और उसमें नीतीश चैंपियन होके आए। ये मैंडेट पूरी तरह उनका है, तो इतनी आसानी से अभी कुछ खेल नहीं होगा। ये सच है कि 2 दिन बाद वो गए, राज्यपाल से मिले, और उन्होंने कहा कि विधानसभा भंग भी 19 तारीख को करेंगे, और इस्तीफा भी उसी दिन होगा। उसमें एक कयास के स्पेस है। कयास का स्पेस ये है कि कहीं नीतीश जी डर तो नहीं रहे, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है उन्हें कि पहले इस्तीफा हमें। मैंने आपसे यही सवाल पूछा कि देखिए, नीतीश कुमार भी भयभीत तो होंगे, और देखिए जो मोदी और शाह हैं, उनके मन की था कोई नहीं ले सकता। और क्या क्या प्ले अप करते हैं, क्या क्या खेल करते हैं, आप ठीक है अपनी जगह है, लेकिन वही भाई, हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि कयास का एक स्पेस। और उन्होंने, आप कहा केंद्र की चिंता करते हैं, केंद्र वो किसको चाहे तब खरीद लें, किसको चाहे तब हो जाए, और कैसे दलों को तोड़ लें, बहुत उदाहरण कर सकते हैं। वो बड़ा ऑपरेशन कर सकते हैं, करेंगे नहीं वो, क्योंकि वो उनका लॉन्ग टर्म एजेंडा हिंदुत्व है। एक आध राज्य वो इतनी जल्दी नहीं निकलेंगे, लेकिन निगल लेंगे, आगे निकलेंगे। अभी 2 दिन में अभी कुछ उस तरह से कल अभी जदयू की बैठक होगी और भाजपा की अलग अलग बैठक होगी, यह सब प्रक्रियाएं होंगी, चलेगा। लेकिन निकलेंगे 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, साल भर बाद, वैसी स्थितियां पैदा हो जाएंगी। क्योंकि ये जो ऑपरेशन बीमारी है ना सर, वो राजद का थोड़ा ही है। ऑपरेशन बीमारी संघ वालों ने फैलाया हुआ है, और जब नीतीश जी उनके गोद में जाके बैठे, तब से उसको थोड़ा सा टोन डाउन किया है। लेकिन उनके मुख्यमंत्री बनते फिर से चीजें हो जाएंगी। बाबुओं के बीच में, अधिकारियों के बीच में पूरा एक सत्ता तक सेटअप होता है।
तो उस सेटअप को तैयार करके कि अब नीतीश जी को विराम दे देना चाहिए, ये 6 महीना साल भर का खेल का चलेगा। इससे क्या हुआ कि पब्लिक परसेप्शन भी थोड़ा एंटी बीजेपी या एंटी आरएसएस उतना बीटर नहीं हो पाएगा, क्योंकि फाइनली जब नीतीश सीन से हटेंगे तो बिहार के परिदृश्य में युवाओं को आगे आना है, जिसमें तेजस्वी हैं, चिराग हैं। बीजेपी पता नहीं किन युवाओं को आगे बढ़ाएगी। बीजेपी बनाम जब राजद होगा तो आज भी 36%, 23%, 24% तो अपना है राजद का। तो जब 36% का एक बड़े बैगेज के साथ का विपक्ष है, उस विपक्ष को मरा हुआ ना मान लिया जाए काउंटिंग के हिसाब से, तो ये सब है। इसलिए मुझे लगता है कि नीतीश जी मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। एक दो वाक्य में मैं जेनजी वाला थोड़ा कहना चाहता हूं, यदि आप इजाजत देंगे। इसके पहले आप जो डिप्टी सीएम वाला भी एक बोलिएगा कि इसको लेकर भी कहीं जो, और ये जो अब इस समय हिस्से बांट यही मौका होता है जितनी बार्गेनिंग आप कर लें, तो उस पे एक और फिर आप जेनजी करें तो बेहतर होगा, क्योंकि आप जानना चाहते हैं इसलिए मैं आप डिप्टी सीएम की मांग मुझे लगता है चिराग की तरफ से भी उठेगी। अभी तक तो सीधे कुछ नहीं कहा है। अभी तक तो सिर्फ इतना कहा है कि नीतीश जी ही मैंने वैकेंसी नहीं है, देयर इज नो वैकेंसी वाला मामला है। लेकिन डिप्टी सीएम यहां से उठेगी। जीतन राम मांझी बहुत नहीं कर पाएंगे, उनके पास 4-5 लोग हैं, कह भी दें 1-2 दिन के लिए दबाव बनाने के लिए। उनका इंटरेस्ट अपने मंत्री पद चाहते हैं, मंत्री पद बेटे के लिए, वो भी इन जीते हुए विधायकों के लिए नहीं, अपने बेटे के लिए सुनिश्चित करेंगे विधान परिषद। और ये विधान परिषद से उनका एक आध सीट ले लें किसी के लिए अलग बात है, लेकिन वो इतना ही चाहेंगे। अंतिम समझौता उतने पे वो मान जाएंगे। तो मेन यहां है। दूसरा देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दोनों डिप्टी सीएम को फिर से वैसे ही बनाती है या किसको ड्रॉप करती है। एक को करती है या दोनों को ड्रॉप कर देती है। वजह साफ है कि पिछली बार जो है वो जो बनिया जाति से आने वाले तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को इन लोगों ने बनाया था। अब एक कोयरी और भूमिहार, कुशवाहा भूमिहार उन्होंने कर लिया। अब देखना यह है कि सम्राट यदि आगे बढ़ते हैं तो विजय सिन्हा को भी आगे बढ़ाया जाएगा क्या, या कोई दूसरा भूमिहार चेहरा सामने आने वाला है। कायस्थ भी बड़ा कुछ चल रहा है, ऋतुराज सिन्हा वगैरह का नाम चल रहा है। तो ये सब तो हम लोग इसको देखते हैं कि डिप्टी सीएम कौन आने वाला है। चिराग को एक डिप्टी सीएम की मांग जरूर होगी, मुझे लगता है। देखते हैं वो क्या होता है। आप जैन जी बता रहे थे, जैन जी पे आप कुछ कहने चाहते? हमें जैन जी के बारे में कह रहा था कि जैन जी को ये बहुत पवित्र चीजें नहीं है। हर पीढ़ी में जैन जी तो टर्म दिया गया है। हम सब भी कभी युवा रहे हैं और सोचने की प्रक्रिया हमारी भी तात्कालिक आक्रोश वाली भी रही है। मैं तो उदाहरण कि हमने करियर बर्बाद कर दिया, तो ये चीजें होती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उसको आप कास्टलेस और आइडियोलॉजी लेस कैसे मानेंगे? बांग्लादेश वाला जो जेनजी है, जो शेख हसीना को वहां से जो प्रक्रिया हो रही है, आप जानते हैं क्या सब चल रहा है वहां, एंटी अल्पसंख्यक क्या चल रहा है वहां, किस तरह से उद्धत तरीके से मतलब उनका एक बड़ा वर्ग जो है वो पेश आया था। इसलिए जेनजी बहुत कोई पवित्र प्रक्रिया तो नहीं है। यही जेनजी एक तरह का जेनजी ही था ना, वो जो मतलब जो युवा वर्ग ही था ना, जो अन्ना आंदोलन और उसमें क्या क्या हुआ सब हमने आपने देखा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, वो कौन लोग थे? वो आरएसएस के लोग उसमें आते हैं। अब एबीवीपी के जेनजी क्या करेंगे जरा हमको बताइए ना सर। टीचरों को पीट देंगे और आपको अपनी आइडियोलॉजिकल बातें कहने नहीं देंगे। संजीव श्रीवास्तव जी को यदि मैंने आप तो बुला रहे थे, नहीं पहुंच पाए हम इंदौर, लेकिन एक और बुलाए जा रहे थे हम बिटिया महोत्सव में। वहां जो है वो यही ऐसे ही लोग होते हैं जो वो वहां सरकार कंप्लेंट तमाम चीजें करेंगे, कौन आइडियोलॉजी पकड़ेंगे कि कहां से आ रहा है। तो ये इनको हम क्या पवित्र चीज मान लें एबीवीपी वाले जेनजी को? ठीक, इसलिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि जेनजी को लेकर के हम लोग थोड़ा सा रिजर्व ओपिनियन रखें तो ज्यादा अच्छा है। राइट।